हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन्फिनिटी लर्न बाय श्री चैतन्य। मेरा नाम रवीना पालड़िया और मैं आपकी फिजिक्स फैकल्टी हूँ। तो जैसा कि आप सबको पता है कि हमारा रोटेशनल मोशन ये वाला चैप्टर हमने कब से स्टार्ट किया हुआ था, ठीक है। तो आज इसका है लेक्चर नंबर 14। तो आज हम बहुत सारे जेई के जो भी PYQs है और दूसरे कुछ क्वेश्चन है वो सारे आज हम सॉल्व करने वाले हैं आज की क्लास में। तो ये है हमारा आज का पहला क्वेश्चन। तो आपको ये वीडियो रिकॉर्डेड मिलने वाला है, तो आपको क्या करना है, आपको इस वीडियो को पॉज करके ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। इफ द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द प्लैनेट ऑफ मास m मूविंग अराउंड द सन इन अ सर्कुलर ऑर्बिट इज l अबाउट द सेंटर ऑफ द सन इट्स एरियल वेलोसिटी इज। देखो हमें एरियल वेलोसिटी पूछा हुआ है, ठीक है। हमारे पास एक समझो यहाँ पे सर्कुलर मोशन कर रहा है एक प्लैनेट, ठीक है। If the angular momentum of a planet of mass m moving around the sun in a लेट्स से यहाँ पे बीच में सन है और प्लैनेट इसके अराउंड सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो इसका एंगुलर मोमेंटम हमें l दिया है, l अबाउट द सेंटर ऑफ द सन इट्स एरियल वेलोसिटी इज। हमें इसकी एरियल वेलोसिटी पूछिए, तो हम क्या करेंगे, लेट्स से एक छोटे से टाइम में ये प्लैनेट यहाँ से यहाँ पर गया है, ठीक है। ये प्लैनेट एक छोटे से टाइम में इतना इसने एक एरिया कवर किया है, तो हम बिकॉज ये डी थीटा ना बहुत छोटा है, ये डी थीटा बहुत ही ज़्यादा छोटा है, ठीक है। तो हम इस एरिया को ऐसे लिख सकते हैं, स्मॉल एरिया को हाफ, वो जो ट्रायंगल का हम लोग ट्रायंगल का फॉर्मूला यूज़ करते हैं ना एरिया फाइंड करने के लिए, सेम हमें वैसे ही करना है, ठीक है। हाफ बेस इंटू हाइट। सो बेस इज लेट्स से दिस इस रेडियस r, और ये आर्क लेंथ कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी r इंटू डी थीटा। तो ये हो जाएगा r इंटू डी थीटा। ओके, तो हमारे यहाँ से स्मॉल एरिया ये जो है ना ये आ गया है 1/2 r² डी थीटा। अब हम क्या करेंगे, इसको विथ रिस्पेक्टिव टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे, बिकॉज हमें एरियल वेलोसिटी पूछी है, यानी dA/dt पूछा है, ठीक है। तो इसको विथ रिस्पेक्टिव हम टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो ये हो जाएगा dA/dt इज इक्वल्स टू 1/2, रेडियस तो इसकी कांस्टेंट होगी, तो ये हो जाएगा डी थीटा/dt। डी थीटा/dt क्या होगा, ये होगा ओमेगा। तो यहाँ से हमारा dA/dt आ गया 1/2 r² इंटू ओमेगा। ओके, अब हम क्या करेंगे, हमें एंगुलर मोमेंटम इन्होंने ऑलरेडी दिया है, तो हमें पता है कि एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, ये होता है I इंटू ओमेगा। एंगुलर मोमेंटम होता है I इंटू ओमेगा, या फिर एक ये भी फॉर्मूला होता है ना L का mvr। तो हम क्या करेंगे, V की जगह पे r ओमेगा पुट करेंगे, V की जगह पे अगर r ओमेगा पुट करेंगे तो r ओमेगा इंटू r। तो यहाँ से हमारा एंगुलर मोमेंटम आ गया है mr² ओमेगा। तो अब हम क्या करेंगे, इस ओमेगा को L के टर्म्स में लिखेंगे। सो ओमेगा इज इक्वल्स टू L अपॉन mr², ठीक है। तो ये ओमेगा की जो वैल्यू है ना, इसको इस इक्वेशन में पुट करो, आपकी एरियल वेलोसिटी आ जाएगी। सो dA/dt इज इक्वल्स टू 1/2 r², ओमेगा कितना है L/mr², r² कैंसिल। तो यहाँ से हमारी जो एरियल वेलोसिटी है वो आई dA/dt इज इक्वल्स टू L अपॉन 2m। तो ये ऑप्शन कौन सा है, L अपॉन 2m। सो यस, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगर हमें एरियल वेलोसिटी पूछी हो ना, तो हमें ये प्रोसेस यूज़ करनी है, अदरवाइज आपको ये आंसर याद होना चाहिए, आपको L/2m ये आंसर याद होना चाहिए, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ थिन सर्कुलर डिस्क इज इन XY प्लेन। ओके, ये हमारे पास एक XY प्लेन दिया हुआ है, यहाँ पे एक डिस्क रखी हुई है, as shown in the figure the ratio of the moment of inertia about z and z prime axis will be। ओके, हमारे पास दो एक्सिस है यहाँ पे, एक है z एक्सिस और एक है z प्राइम एक्सिस। तो इन दोनों मोमेंट ऑफ इनर्शिया का हमें रेशियो पूछा हुआ है, ठीक है। तो देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट z एक्सिस कितना होगा, अगर हमारे पास डिस्क है, उसके सेंटर ऑफ मास से अगर कोई एक्सिस पास होती है जो उसके प्लेन के परपेंडिकुलर हो, तो उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr²/2, ठीक है। अब देखो I z प्राइम जो है ना, इसके अबाउट अगर हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है तो हमें पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज़ करो, तो I z प्राइम इज इक्वल्स टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट z एक्सिस प्लस इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है r। ओके, तो ये हो जाएगा m इंटू d² दैट इज r²। तो I z कितना हुआ, ये हुआ हमारा mr²/2 प्लस mr²। तो यहाँ से हमारा कितना हो जाएगा 3/2 mr²। ओके, ये हो गया हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट z प्राइम एक्सिस। अब हमें इन दोनों का रेशियो लेना है,
z और z प्राइम, तो आई जेड अपॉन आई जेड प्राइम, ये कितना होगा, आई जेड है हमारा एम आर स्क्वायर बाई 2 इंटू आई जेड प्राइम है 3 एम आर स्क्वायर, 3 एम आर स्क्वायर बाई 2, यानी ये 2 ऊपर चला जाएगा, सो 2 कैंसिल, एम आर स्क्वायर कैंसिल। तो ये इन दोनों मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो रेशियो हमारे पास आया है, ये आया है 1/3, ये आया है 1/3। सो 1/3 ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब हमारा ये अगला क्वेश्चन देखो, ये कुछ क्वेश्चन ऐसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं ना, ये बच्चों से सॉल्व होने में थोड़ी सी डिफिकल्टी आती है, थोड़ी सी। तो ऐसे अगर आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हों तो उसको कैसे अप्रोच करना है वो अभी हम सीखने वाले हैं। तो यहाँ पे इन्होंने क्या दिया है, फ्रॉम अ यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस आर एंड मास 9m। ओके, तो ये वाली जो बड़ी वाली डिस्क है हमारे पास, ये जो बड़ी वाली डिस्क है ना, इसका रेडियस आर है और इसका जो मास है, इसका मास है 9m। ओके, A small disk of radius r/3 is removed as shown in the figure। स्मॉल डिस्क r/3 जिसका रेडियस है, उसे हमने इस बड़ी वाली डिस्क से रिमूव कर दिया है, उसे हमने इस बड़ी वाली डिस्क से यहाँ से रिमूव कर दिया है। ठीक है, ओके, as shown in the figure the moment of inertia of the remaining disk about an axis perpendicular to the plane of the disk and passing through center of the disk। तो हमें इन्होंने पूछा है कि जो अभी हमने छोटा सा डिस्क को रिमूव कर दिया है, ठीक है, तो उसके बाद जो बचा हुआ पोर्शन है उसके अगर आप सेंटर से कोई एक्सिस पास करते हो तो उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, इस बचे हुए पोर्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो सबसे पहले क्या करो, जो हमारे पास छोटी डिस्क है ना, इस छोटी डिस्क का मास निकाल दो। सबसे पहले ये जो छोटी डिस्क हमने रिमूव करी है उसका रेडियस r/3 है, उसका मास क्या होगा ना, ये एक बार देखते हैं। ठीक है, तो बड़ी जो डिस्क है हमारे पास, इस बड़ी वाली डिस्क का एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर इसका एरिया है और इसका मास कितना है, इसका मास है 9m। ओके, और ये जो छोटी वाली डिस्क है इसका एरिया कितना आ जाएगा, इसका एरिया आएगा पाई आर कितना है r/3, तो ये हो जाएगा r²/3 का स्क्वायर इज 9। इस इतने से एरिया में कितना मास होगा वो हमें कैलकुलेट करना है x, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये पाई r²/9 इंटू x इज इक्वल्स टू ओके पाई r² आएगा सिर्फ, देखो पाई r² इंटू एक्स, सिर्फ इतना ही होगा। ठीक है, पाई r² इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 9m इंटू पाई r²/9, पाई r²/9। तो यहाँ से पाई r² कैंसिल, 9 कैंसिल, तो हमारा x कितना आया m। यानी कि ये जो छोटी वाली डिस्क है ना, जिसका रेडियस r/3 है, इसका मास है m। इसका मास कितना है, इसका मास है m, तो हमें इसका मास पता चल गया। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, ये जो छोटी डिस्क है हम उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, लेकिन जो एक्सिस होगी वो ये वाली होगी। ओके, इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ दिस बिगर डिस्क। इसके अबाउट हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। तो लेट्स से ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है हमारा I1। ओके, तो ये I1 मोमेंट ऑफ इनर्शिया कौन सा है ये भी एक बार ध्यान में रख लो। इस छोटी वाली डिस्क का हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ दिस बिगर डिस्क। ओके, तो ये होगा I1। तो ये कितना होगा, सबसे पहले इसका सेंटर ऑफ मास से कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो कैलकुलेट करेंगे। सो m डिस्क है ना, तो m r²/2, m r²/2, सो m r², r की वैल्यू कितनी है, r की वैल्यू है हमारी r/3, सो r/3 इसका स्क्वायर m r²/2 प्लस अब हमें पैरेलल एक्सिस थ्योरम भी यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो मास इसका है m और इन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, ये वाला 2r/3, सो m_d², सो 2r/3 इसका स्क्वायर करेंगे। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, m r²/2 इंटू 3 का स्क्वायर इज 9 प्लस m 2 स्क्वायर इज 4, r²/3 स्क्वायर इज 9। तो ये हो जाएगा हमारे पास m r²/18 प्लस ये हो जाएगा 4m r²/9। ठीक है, तो एलसीएम ले लो, यहाँ से एलसीएम ले लेंगे हम लोग। तो
इसको 2 से मल्टीप्लाई करो ऊपर और नीचे, तो ये कितना हो जाएगा 8 + 18, ठीक है। तो बस अब यहाँ से हमारा I1 आ गया है, I1 = 8 + 1 = 9 mr² / 18। तो हमारा I1 आ गया है mr² / 2। I1 आ गया है हमारा mr² / 2। ओके, तो हमारा I1 आ चुका है। अभी देखो I2 हमें क्या निकालना है। अब हमें ये जो बड़ी वाली डिस्क है, जब हमने इसके ये छोटी डिस्क रिमूव नहीं करी थी, जब हमने इससे छोटी डिस्क रिमूव नहीं की थी, उससे पहले इस बड़ी वाली डिस्क का हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ओके, तो वो हमें सिंपल फॉर्मूला पता है, वो कितना होता है, I2 होगा हमारा mr² / 2। लेकिन यहाँ पे आपको बात याद रखनी है कि बड़ी वाली डिस्क है ना, इसका मास 9m है, गलती से भी इसका m मत लिख देना, ठीक है। mr² / 2, तो m की वैल्यू है हमारे पास 9m mr² / 2। तो ये हो गया हमारा I2। ओके, तो हमारे पास 2 मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गए हैं। अब हमें इस बचे हुए पोर्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो हम क्या करेंगे, हम I2 - I1 करेंगे, हम I2 - I1 करेंगे। ओके, तो फिर हमारा आंसर आ जाएगा इससे। तो रिमेनिंग पोर्शंस मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल्स टू, जो भी हमारे पास जो रिमेनिंग पोर्शन बचा है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेट से I इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, ये आएगा पूरी डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया दैट इज I2 माइनस करना है इस छोटी वाली डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस दैट इज I1, सो माइनस I1। तो I2 हमारे पास कितना होगा, I2 होगा 9/2 mr², 9/2 mr², और I1 है हमारे पास mr² / 2, 1/2 mr²। तो ये होगा 9/2 - 1/2, इसको कॉमन निकाल, mr² को कॉमन निकालेंगे तो ये हो जाएगा 9 - 1 = 8/2 mr²। तो बचे हुए पोर्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया हमारे पास 4 mr²। ओके, 4 mr²। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, 4 mr²। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ऐसे केसेस में अगर आपको किसी भी पोर्शन से कुछ मोमेंट ऑफ कुछ पोर्शन को अगर रिमूव कर दिया है और रिमेनिंग पोर्शन से अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा हुआ है किसी भी क्वेश्चन में, तो आपको इस तरह से उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ये हमारा अप्रोच होगा, ठीक है। तो हमारा इसका आंसर हुआ 4 mr²। तो अभी हमारा अगला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन क्या बोलता है कि द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म सिलेंडर ऑफ लेंथ L एंड रेडियस R अबाउट इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इज I। अब हमें पता है कि हमारे पास अगर समझो कोई सिलेंडर है, इन्होंने मेंशन नहीं करा है तो हम सॉलिड सिलेंडर ही लेंगे, ठीक है। मेंशन नहीं किया है तो हमें बाय डिफ़ॉल्ट सॉलिड सिलेंडर ही लेना है। तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आता है, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द बाइसेक्टर बोला है ना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इज I। तो I कितना होगा हमारे पास ml², L इज द लेंथ ऑफ द सिलेंडर एंड R इज द रेडियस ऑफ द सिलेंडर। ओके, ml² / 12 प्लस क्या होता है mr² / 4, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दैट सिलेंडर अबाउट एन एक्सिस विच इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। व्हाट इज द रेशियो ऑफ L/R, ये है L/R। व्हाट इज द रेशियो ऑफ L/R सच दैट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज मिनिमम। ओके, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन इन्होंने दिया है बट ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट यूज होगा डिफरेंशिएशन वाला, कि इन्होंने बोला है कि L/R का वो कौन सा रेशियो होगा, L/R का क्या रेशियो होगा जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिनिमम होगा। तो उस केस में हम क्या करते हैं, सबसे पहले R को L के टर्म्स में लिख लेते हैं। ओके, सो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, ये वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज πr² इंटू L। वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर कितना है, πr² इंटू L, ठीक है। तो यहाँ से हमारा R² कितना होगा, R² होगा R² इज V/πL। तो क्या करो, इस I में आप R² को रिप्लेस कर दो। सो I हमारा बन जाएगा ml² / 12 प्लस m, R² की जगह पे लिखो V/πL
पाई एल इंटू 4, ठीक है, इंटू 4, ये आ चुका है अब हमारे पास। अब हमें इन्होंने क्या बोला था कि एल बाई आर का वो रेशियो निकालो जिस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिनिमम हो। किसी भी केस में अगर आपको मिनिमम मैक्सिमम ऐसा कुछ पूछा हो ना, तो उस इक्वेशन को हमें डिफरेंशिएट करना पड़ता है, उस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना पड़ता है, लेकिन कौन से वेरिएबल के साथ वो एक बार देखना पड़ेगा। यहाँ से देखो मास, वॉल्यूम, ये सारी चीज़ें कांस्टेंट है, ये सारी चीज़ें कांस्टेंट है, तो आई हमारा किसका फंक्शन हो गया, आई हमारा एल का फंक्शन हो गया, दैट इज़ लेंथ ऑफ द सिलेंडर, तो आई हमारा एल का फंक्शन हो गया। तो हम इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया को एल के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे और इसको 0 पुट करेंगे बिकॉज हमें मिनिमम पूछा है। ओके, तो इसको 0 पुट करो, तो अभी आई को डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एल। सो m/12 इज कॉन्स्टेंट, टू एल स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन होगा 2l प्लस मास कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट, 4 पाई इज कांस्टेंट, 1/l का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा -1/l स्क्वायर, ठीक है, ये डिफ्रेंशिएशन कुछ आपको याद होने चाहिए, -1/l स्क्वायर, -1/l स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। तो देखो यहाँ से मास और मास कैंसिल हो जाएंगे बिकॉज दोनों में सेम है, तो हम इसको कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बचा है l/6 माइनस बाहर आ गया v। अच्छा देखो वॉल्यूम को ना, अभी हमारा वॉल्यूम क्या है पाई आर स्क्वायर एल, तो v को हम रिप्लेस करेंगे पाई आर स्क्वायर इंटू एल से डिवाइडेड बाय 4 पाई इंटू एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो यहाँ से देखो पाई पाई कैंसिल, एक एल कैंसिल, तो यहाँ पे बचा है l/6 माइनस आर स्क्वायर बाई 4 इंटू एल, ठीक है, ये हमारे पास बचा इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से देखो, यहाँ से हम l/6 इसको उस साइड भेजेंगे तो एल आर स्क्वायर अपॉन 4l, ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो 4l स्क्वायर 4l स्क्वायर बाई 6 इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। हमें इन्होंने l/r का रेशियो पूछा था ना, तो l स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6/4, तो ये कितना है 3/2, ठीक है, तो इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो l/r हमारे पास आ जाएगा √3/2। सो ऑप्शन l/r का रेशियो हो गया √3/2, सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। थोड़ा सा हो सकता है कि आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगे, बट डिफिकल्ट नहीं, इसका आंसर होगा हमारा √3/2। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर अ यूनिफॉर्म स्क्वायर प्लेट। ओके, लेट्स से हमारे पास कोई ऐसी एक स्क्वायर प्लेट इन्होंने दे रखी है ऑफ साइड ए, इसकी साइड है ए, ओके, and mass m, the moment of inertia of this plate about an axis perpendicular to its plane and passing through one of its corner। ओके, किसी भी एक कॉर्नर से एक्सिस आपका पास हो रहा है, लेट से यहाँ से पास हो रहा है, लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है, आपको ध्यान रखना है कि परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, ठीक है, प्लेन के पैरेलल नहीं है, उसके परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो लेट से ये है आई, इसके अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, इस सिस्टम का इस एक्सिस के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो हमें पता है कि अगर कोई डिस्क है, उसके सेंटर से अगर आपका एक्सिस पास होता है, उसके अबाउट लेट से मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई सी, तो आई सी की वैल्यू हमें पता होती है, ठीक है। अगर नहीं पता होती है तो देख लो कि आई सी को कैसे निकालते हैं। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम अगेन हम यूज़ करेंगे, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो उसके अकॉर्डिंग हमारा आई सी क्या निकल के आ जाएगा, आई सी आ जाएगा आई एक्स प्लस आई वाई, यानी कि यहाँ पे लेट से ये एक्स एक्सिस, यहाँ पे वाई एक्सिस, तो ये हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस, ठीक है। तो अब ये स्क्वायर प्लेट के आपके मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद होंगे। आई एक्स कितना होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस हमारा होता है एम स्मॉल एम, लेट्स से एम एल स्क्वायर, एल लेंथ कितनी है ए, एम एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12। आई वाई भी हमारा सेम होगा बिकॉज स्क्वायर प्लेट है, चारों साइड हमारी सेम है, ठीक है, स्क्वायर दिया है ना इन्होंने, तो एम ए स्क्वायर बाई 12। तो हमारा आई सी आ चुका है 2/12, दैट इज 1/6 एम ए स्क्वायर, ये आ चुका है हमारा आई सी की वैल्यू, ये आ चुकी है हमारी आई सी की वैल्यू। अब हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस पूछा है, तो अब हम कौन सा थ्योरम यूज़ करेंगे, अब हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज़ करेंगे, यूज़ करेंगे। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस होगा आई सी प्लस मास ऑफ दिस प्लेट इज एम इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओके, तो ये होगा इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लेट से है डी,
इंटू एम डी स्क्वायर। अब सबसे पहले डी निकालो, तो देखो ये पूरा डिस्टेंस कितना होता है, ये जो अगर आपको पाइथागोरस थ्योरम से आप इसका पूरा डायगोनल की वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। तो पूरा डिस्टेंस होगा हमारा √2a, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करो, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 2a स्क्वायर यानी कि √2a। तो इसका पूरा डायगोनल की वैल्यू होगी, ये जो पूरी है ना, ये होगी हमारी √2a। लेकिन हमें इतना आधा ही चाहिए, हमें यही परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। तो ये कितना होगा, ये होगा √2a डिवाइडेड बाई 2। इस पूरे डिस्टेंस का हाफ होगा, ठीक है। √2a 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं √2 इंटू √2, तो ये कैंसिल, तो ये हो जाएगा हमारा a/√2। तो हमारा डिस्टेंस जो है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये आ चुका है a/√2। तो बस मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करो अबाउट दिस एक्सिस। कितना होगा, IC है हमारे पास 1/6 ma² प्लस m, d की वैल्यू होगी a/√2 इसका स्क्वायर। तो ये होगा 1/6 ma² प्लस ma²/2। ओके, एलसीएम लेंगे इसका, तो ये कितना हो जाएगा 1/6 ma² प्लस 3ma²/6। तो ये होगा 3 + 1 = 4 ma²/6। 2 से डिवाइड करो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा 2/3 ma²। सो ऑप्शन कौन सा है, 2/3 ma², 2/3। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन का ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, a thin circular ring of mass m and radius r is rotating about its axis with a constant angular velocity omega. Two objects each of mass capital M are attached gently to the opposite ends of a diameter of the ring. The ring now rotates with an angular velocity omega prime. यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगेगा, ठीक है। क्वेश्चन को देखते ही पता चल रहा है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगेगा। ऐसा ही क्वेश्चन हमने पिछले कुछ 1-2 क्लासेस में हमने सॉल्व किया था, ठीक है। ऐसा ही क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था, तो आपको ये सॉल्व करने में ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखो इनिशियल I1 ω1 इज इक्वल्स टू I2 ω2, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। तो I1 देखो, सबसे पहले वो रिंग सर्कुलर रिंग अकेली थी, मतलब सिर्फ सर्कुलर रिंग रोटेट हो रही थी, तो उसका मास, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखेंगे हम लोग। रिंग का कितना होता है mr² इंटू ओमेगा इज इक्वल्स टू I2। देखो I2 में अब देखो, अब हमने क्या किया, उस रिंग के डायमीटर्स के 2 जो एंड्स है ना, वहाँ पे हमने 2 कैपिटल M के मासेस हमने अटैच कर दिए, ठीक है। कैपिटल M के मासेस हमने अटैच कर दिए। तो जब हम I2 लिखेंगे तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो होगा, दैट इज स्मॉल mr², ये तो होगा। लेकिन इसके साथ जो 2 हमने पॉइंट मासेस अटैच किए ना, उसका भी हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना पड़ेगा। तो उसका कितना होगा, कैपिटल M इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी कि रेडियस ही होगी r², यानी mr² प्लस mr², 2mr²। सो 2 कैपिटल M इंटू r² इंटू ये हो जाएगा ω2। और हमें इन्होंने ω2 यानी ओमेगा प्राइम पूछा है, तो लेट से इसको हम ओमेगा प्राइम लिख देते हैं, इसको हम लिख देते हैं ओमेगा प्राइम, ठीक है। तो बस अब यहाँ से देखो r² तो सबसे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचा क्या है, m ओमेगा डिवाइडेड बाय, इसको यहाँ पे लेके आओ, m प्लस 2 कैपिटल M इज इक्वल्स टू ओमेगा प्राइम। तो ओमेगा प्राइम हमारा हो जाएगा m अपॉन स्मॉल m प्लस 2 कैपिटल M इंटू ओमेगा। तो देखो ये वाला कौन सा ऑप्शन होगा, m प्लस 2m होना चाहिए डिनोमिनेटर में, ठीक है, और ऊपर सिर्फ m ओमेगा। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, ओमेगा m प्लस 2m। ओके, या ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये हमारा अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पार्टिकल परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हैज़ एंगुलर फ्रिक्वेंसी इज डबल्ड एंड इट्स काइनेटिक एनर्जी इज हाफ, देन द न्यू एंगुलर मोमेंटम इज। ओके, एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा था, उसकी हमने एंगुलर फ्रिक्वेंसी डबल कर दी और काइनेटिक एनर्जी को हाफ कर दिया है, तो उसका न्यू एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, न्यू एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, ये हमें फाइंड करना है। तो लेट्स से इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है इसकी हाफ I ω², हाफ I, या फिर एक काम करते हैं L ओमेगा के टर्म्स में लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें इन्होंने एंगुलर मोमेंटम और जो एंगुलर फ्रिक्वेंसी है ना, इसके टर्म्स में दे रखा है। तो हम काइनेटिक एनर्जी को हाफ इंटू L ओमेगा ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि आपको याद होगा हमने काइनेटिक एनर्जी के 3 फॉर्मूलाज पढ़े थे, ठीक है, जिसमें से एक हमारा ये भी फॉर्मूला है कि काइनेटिक एनर्जी इज हाफ
एल ओमेगा। तो ये हमारी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है एंड फाइनल काइनेटिक एनर्जी है लेट्स से हाफ एल प्राइम ओमेगा प्राइम, ठीक है, हाफ एल प्राइम ओमेगा प्राइम। लेकिन देखो इन्होंने क्या बोला है कि हमने काइनेटिक एनर्जी को हाफ कर दिया, यानी कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी हमारी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के आधी होगी। ओके, अब हम इसका सबसे पहले काम करते हैं, इसका रेशो ले लेते हैं। हमें एल प्राइम पूछा है ना, क्या पूछा है इन्होंने, न्यू एंगुलर मोमेंटम, यानी हमें एल प्राइम पूछा है इन्होंने। सो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी अपॉन फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ एल ओमेगा अपॉन हाफ एल प्राइम ओमेगा प्राइम। सो हाफ हाफ कैंसिल, तो यहाँ पे बचा है एल ओमेगा अपॉन एल प्राइम ओमेगा प्राइम। देखो ओमेगा 2 कितना होगा, हम इन्होंने क्या बोला है कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी को हमने डबल कर दिया है, इनिशियल जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी थी ना उसके डबल कर दिया है, यानी कि हमारा जो ओमेगा प्राइम होगा ये होगा 2 इंटू ओमेगा, ठीक है। हमने जो इनिशियल ओमेगा था ना, इनिशियल जो फ्रीक्वेंसी थी उसके डबल कर दिए, तो ये हो जाएगा 2 ओमेगा। सो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी अपॉन फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इसकी आधी। ओके, तो ओमेगा ओमेगा कैंसिल, तो ये होगा एल अपॉन 2 एल प्राइम, काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे कैंसिल कर दो, तो ये 2 ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 इज इक्वल्स टू एल अपॉन 2 एल प्राइम, 4 एल प्राइम इज इक्वल्स टू एल। सो एल प्राइम दैट इज न्यू एंगुलर मोमेंटम इज एल बाई 4, न्यू एंगुलर मोमेंटम इज एल बाई 4, ठीक है, समझ आया। सो न्यू एंगुलर मोमेंटम इज एल बाई 4। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो इस वाले क्वेश्चन का ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फोर्स ऑफ माइनस एफ के कैप एक्ट्स ऑन ए। ओके, एक्स ऑन ओ, यानी कि ओरिजिन पे, मतलब ओ कोई पॉइंट है वहाँ पे ये फोर्स एक्ट हो रहा है, ओरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम। ओके, ओरिजिन पे ही एक्ट हो रहा है, ठीक है, ओरिजिन पे ही एक्ट हो रहा है। द टॉर्क अबाउट द पॉइंट 1 - 1 इज, ओके 1 - 1 ये वाला जो पॉइंट है ना, इसके अबाउट हमें टॉर्क पूछा है, इस पॉइंट के अबाउट हमें टॉर्क पूछा है। तो सिंपल हमें पता है कि टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, टॉर्क इज इक्वल्स टू आर बार क्रॉस एफ बार, ये होता है आर बार क्रॉस एफ बार। आर बार को हम कैसे लिखेंगे, आर बार हमारा पॉइंट कौन सा है 1 - 1, यानी एक्स में 1, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, आई कैप वाई कोऑर्डिनेट इज -1, सो माइनस जे कैप। तो हमारा आर बार जो पोजीशन वेक्टर है वो आ जाएगा आई कैप माइनस जे कैप, और फोर्स ये वाला वेक्टर कितना है, ये है हमारा माइनस एफ के कैप, ठीक है, ये आ गया। अब हमें क्या करना है, हमें सिंपल क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, इनका सिंपल क्रॉस प्रोडक्ट है इसका, तो आर बार क्रॉस एफ बार, आई कैप जे कैप के कैप, आर की वैल्यू क्या होगी 1 - 1 0, फोर्स की वैल्यू 0 0 माइनस एफ, तो आई कैप एफ माइनस 0 माइनस जे माइनस एफ माइनस 0 प्लस के, जीरो माइनस 0 इज 0, ठीक है। तो ये देखो कितना आ गया, एफ आई कैप माइनस जे कैप माइनस एफ प्लस 0। तो यहाँ से हमारी टॉर्क की वैल्यू आ चुकी है एफ आई कैप प्लस एफ जे कैप, यानी ये हो जाएगा हमारा टॉर्क है, एफ को कॉमन निकाल लो, आई कैप प्लस जे कैप, आई कैप प्लस जे कैप, और एफ हमारा कॉमन, आई कैप प्लस जे कैप एफ कॉमन। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, आई होप ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। ऐसे हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे कि अगर किसी पॉइंट के अबाउट आपको टॉर्क निकालने को बोले तो कैसे करना होता है, ठीक है। सिंपल हमें इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेना होता है बस, और ज़्यादा कुछ नहीं, सिंपल हमें क्रॉस प्रोडक्ट लेना है पोजीशन वेक्टर और फोर्स का। ओके, सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, वन सॉलिड स्फीयर ए एंड अनदर होलो स्फीयर बी। ओके, एक हमारे पास जो स्फीयर है ए और एक हमारे पास स्फीयर है बी, तो ये वाला कौन सा है, ए इज़ द सॉलिड एंड बी इज़ द हॉलो, ठीक है। आर ऑफ सेम मास एंड सेम आउटर रेडियस, इन दोनों का मास और रेडियस दोनों की सेम है, ठीक है, मास और रेडियस दोनों की सेम है। देयर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट देयर डायमीटर आर रिस्पेक्टिवली आई ए एंड आई बी सच दैट, ओके, इसके डायमीटर के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ना, उनका हमें रिलेशन बताना है कि आई ए इज़ लेस देन बी, ग्रेटर देन बी, इज इक्वल्स टू बी, या फिर इनके डेंसिटी के रेशियो के बराबर होगा। तो देखो सॉलिड स्फीयर अगर हमारे पास है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा अबाउट डायमीटर, ये होगा हमारा 2/5
mr²। ओके, और जो होलो स्फीयर है उसके डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा 2/3 इंटू mr²। ओके, तो अब देखो यहाँ पे मास और रेडियस तो दोनों की सेम है, मास और रेडियस तो दोनों की सेम है, तो बस इसको देखो कौन छोटा है कौन बड़ा है, 0.4 हो जाएगा, और हमारा आई बी क्या है, ये होगा हमारा 2/3 को हम कैसे लिख सकते हैं, 0.67 अराउंड, ठीक है, mr²। तो देखो यहाँ से 0.4 बड़ा है या फिर 0.6 बड़ा है, 0.4 छोटा है 0.6 से, तो ये हमारा लेस हो जाएगा, यानी कि रिलेशन क्या आएगा, IA इज लेस देन IB, ठीक है, ये हमारे पास आ चुका है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रिलेशन, दैट इज IA इज लेस देन IB। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, IA इज लेस देन IB। ओके, तो सिंपल क्वेश्चन था, ऐसे आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं क्वेश्चंस। A solid sphere is rotating in free space. If the radius of the sphere is increased, keeping same mass, which one of the following will not be affected? Will not be affected। अब देखो, अब ये जो स्फीयर है ना, ये फ्री स्पेस में रोटेट हो रहा है, ये स्फीयर आपका फ्री स्पेस में रोटेट हो रहा है, तो वहाँ पे कुछ भी एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है। फ्री स्पेस में जब रोटेट हो रहा है ना, तो उसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रहा है, एक्सटर्नल टॉर्क 0 है। और टॉर्क क्या होता है, dl/dt, dl/dt 0 है, तो यानी कि हमारा जो L है दैट इज एंगुलर मोमेंटम, ये कंजर्व होगा, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा, एंगुलर मोमेंटम हमारा कंजर्व होगा, तो विच क्वांटिटी विल नॉट बी अफेक्टेड, वो होगा एंगुलर मोमेंटम। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, ये नहीं, हमारा जो ये तो चेंज हो जाएंगे, हमारा जो आंसर होगा ना वो होगा एंगुलर मोमेंटम, दैट इज ऑप्शन बी, बिकॉज जो स्फीयर है हमारा फ्री स्पेस में रोटेट हो रहा है, तो वहाँ पे एक्सटर्नल टॉर्क 0 होगा। और हमें पता है कि अगर किसी बॉडी पे, किसी सिस्टम पे अगर एक्सटर्नल टॉर्क 0 होता है, तो उसका जो एंगुलर मोमेंटम है, ये एंगुलर मोमेंटम उसका कंजर्व होता है। सो एंगुलर मोमेंटम, दिस क्वांटिटी विल नॉट बी अफेक्टेड। ओके, सो यस, आज के हमारे इतने ही क्वेश्चंस थे, इन सबको आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है और भी बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो देखो, इन्फिनिटी लर्न ने अपनी एक टेस्ट सीरीज़ लॉन्च कर दी है, ठीक है। उस टेस्ट सीरीज़ का डिस्काउंटेड प्राइस है 5999, लेकिन अगर आप रवीना 20 का कोड यूज़ करते हो ना, तो ये आपको 4799 में मिलेगा। तो सबसे पहले आपको टेस्ट सीरीज़ परचेज करना है, बिकॉज देखो टेस्ट सीरीज़ के फ़ायदे बहुत सारे होते हैं, क्योंकि आपका टाइम मैनेजमेंट, आपको पता चलता है कि आपका टाइम भाई सही जा रहा है या फिर नहीं जा रहा है, क्योंकि एक क्वेश्चन को आप बहुत ज़्यादा टाइम दोगे तो आपका बाकी का पेपर रह जाएगा ना। तो उस स्पीड को बढ़ाने के लिए, आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छे से देखने के लिए आपको टेस्ट सीरीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो आप ये परचेज़ कर सकते हो, आपको इन्फिनिटी लर्न की वेबसाइट पे जाना है, वहाँ पे ये परचेज़ करना है, ठीक है। इसके सारे बेनिफिट्स आप यहाँ पे देख सकते हो। आपको बहुत सारे जेई के PYQs मिलने वाले, 11th-12th के फुल सिलेबस, तो काफ़ी फ़ायदा होने वाला है, तो आप ये परचेज़ कर सकते हो। सो थैंक यू, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय।